गंगो क्षेत्र के रादौर गांव में मैं इस वक्त हूं और इस गांव में आज पूरे ज़िले से मीडिया कर्मी पहुंचे हैं। हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, सारे इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सब लोग यहां पहुंचे हुए हैं और मौका है इसी गांव के जो रजत हैं और रजत प्रजापति, उन्होंने जो भारतीय वन सेवा की ऑल इंडिया एग्ज़ाम है उसमें 49 रैंक हासिल की है और रजत प्रजापति के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और यहाँ लोग उनको बधाई देने के लिए कल से ही यहाँ पहुँच रहे हैं। परसों उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है और देखिए पूरा घर का वातावरण आप देखिए, जैसे गांव में आमतौर पर परिवार होते हैं उसी तरह का पूरा घर का जो इनका माहौल है। लेकिन सफलता जो है, जो अचीवमेंट है वो इतना बड़ा है कि उसको बताते हुए हमें भी एक तरह से प्राउड फील हो रहा है कि सहारनपुर में जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो अब इस तरह से निखर के सामने आ रही हैं। और खुद रजत प्रजापति इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में इतना टफ कंपटीशन में आपने सक्सेस हासिल की है, क्या उनका मैसेज रहेगा, किस तरह का उनका स्ट्रगल रहा और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले तो रजत जी आपको बहुत बहुत बधाई है नेटवर्क की तरफ से। धन्यवाद, काफ़ी थैंक्स। तो इतना बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें कितने लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें शामिल हुए थे एग्ज़ाम में और किस तरह का आपका अचीवमेंट रहा? ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन होता है इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है और जो इसका प्रीलिम्स होता है वो सिविल सर्विसेज के साथ में ही होता है। तो अराउंड 5 to 6 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए। उसमें जो फॉरेस्ट सर्विस होता है उसका कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पर जाता है और फिर सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के मीन्स अलग अलग होते हैं। उसके आधार पर मैं चयनित हुआ हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 49 आई है। तो मतलब आप फ्यूचर में आप जो एक वन अधिकारी या वन रेंजर्स के जो बड़े वन विभाग की जो बड़ी पोस्ट हैं उन पर आप बैठेंगे और देश का जो वन्य क्षेत्र है उसको संभालेंगे? जी, अभी मैं ऐसे भी ईपीएफओ में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करता हूँ लोगों की। तो सरकार में? नहीं, केंद्र सरकार की ईपीएफओ ऑटोनोमस बॉडी है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। तो अब मैं सोशल सिक्योरिटी से इकोलॉजिकल सिक्योरिटी इंश्योर करा पाऊँगा भारत देश की। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। कुछ लोग यूपीएससी में केवल इसलिए आते हैं कि डीएम बने और पुलिस कप्तान बने, तो कंधे पर स्टार होंगे या डीएम होंगे तो कुछ ज़्यादा अपने आप को महसूस करते हैं। आप फॉरेस्ट सर्विस में जा रहे हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप उनसे कुछ कम हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक सर्विस का इक्वली इम्पोर्टेंस रहता है। ऑल्दो सोशल डिग्निटी कुछ सर्विसेज के साथ ज़्यादा जुड़ी होती है, बट जैसा मेरा समाजशास्त्र ऑप्शनल भी रहा है यूपीएससी में, तो उसमें हमने पढ़ा कि हर एक सर्विस इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्वीपर भी अपना काम समय पे नहीं करेगा तो बीमारियां उतनी फैलेगी जितना एक डॉक्टर सही से काम ना करे उतने उसके करने से बीमारियां फैलती है। मतलब तो कोई रोल छोटा सोसाइटी से जो है पहले से जुड़ा हुआ है। जी, मतलब कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है। आईएएस, एज एन आईएएस यू आर हेडिंग द डिस्ट्रिक्ट, तो उनके साथ रोल्स ज़्यादा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी होती है। जितना बड़ा रोल होता है उतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैं आईएफएस को आईएएस आईपीएस के नीचे तो नहीं रखूँगा, ये भी ऑल इंडिया सर्विस है, इक्वली फुटिंग पर है। और मैं खुश हूँ कि मेरा आईएफएस में सिलेक्शन हुआ है और मैं चाहूँगा कि मैं ट्रेनिंग में पहुँच करके, जहाँ पे मेरे साथ में आईएएस आईपीएस लोग भी रहेंगे फाउंडेशन कोर्स में, तो वहाँ पर उन सबसे भी सीख पाऊँ और ट्रेनिंग में जो ट्रेनर्स आएंगे, लेक्चरर आएंगे, उन सबसे भी मैं सीख पाऊँ और स्किल्स गेन कर पाऊँ जो सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट होगी और भारत देश को मैं सर्व कर सकूं। तो मतलब दुनिया के सामने इस वक्त जो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की और दूसरी जो है ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसमें भी नेशन की, वर्ल्ड की सर्विस करेंगे? जी डेफिनेटली। मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक ग्रेटर चैलेंज है, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ इंडिया बट पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को साथ आकर के। तो उसमें आईएफएस जो सर्विस है वो फोर फ्रंट पर है इंडिया के जो मुहिम है ऑल इंडिया जो भी इसको कराने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि मैं भी उसमें रोल अदा कर पाऊँ और फ्यूचर में जा कर के पॉलिसी मेकिंग भी कर सकूँ उसमें, ताकि हम इंडिया विश्व गुरु के रूप में निकले जब क्लाइमेट चेंज के लीडरशिप रोल के बारे में आते। तो अच्छा, हम देख रहे हैं पेड़ पौधे तो बहुत आपके घर पे भी बहुत हैं। आपके पापा जो है प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं शायद, तो हेडमास्टर के बेटा और आईएफएस में चला जाना, ये हम देखते हैं कि मास्टर्स के लड़के ज़्यादातर छोटे मोटा कोई काम करते हैं। तो कैसे, कहाँ से ये मिली आपको इस तरह का मोटिवेशन? मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। मेरी फैमिली का हमेशा से मेरा सपोर्ट रहे और मेरे जो सीनियर्स रहे स्कूल में, फ्रेंड्स रहे हैं कॉलेजेस में, उन सब ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में।
तो उन्हीं का सपोर्ट था कि मैं अच्छा करने की कोशिश में आज यूपीएससी का मैंने इसके पहले भी मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में मेंस लिखे हुए हैं। लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था सिविल सर्विसेज के, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। बट इस बार मेरा फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो गया तो मैं काफ़ी खुश। अच्छा, यहाँ इंटीरियर में आपका रादौर गांव है, बहुत जिला जो हेडक्वार्टर है उससे बहुत दूर है, आसपास में कोई इतना बड़ा कोई कस्बा नहीं है, टाउन नहीं है, तो यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी उतनी अच्छी तो नहीं है, अब हैं लेकिन उतनी नहीं है। तो आपको लगता है कि भाई इतने ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह करके कोई और बच्चा भी अगर आपकी तरह करना चाहे तो इतना लंबा सफ़र ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम के लिए कर सकता है? जी डेफिनेटली हर कोई अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। तो मेरे बड़े भाई जो हमेशा से मेरे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी कहानी मुझे सुनाई कि एक इंसान होता है जो वॉल को ब्रेक करेगा। जैसे इलोन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी खुद खड़ी करी, उसके बाद से कई स्टार्टअप आए जो स्पेस में अपना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं भी। जैसे स्टारलिंक उन्होंने लेकर के आए, तो उसके बाद से कई सारे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक वॉल ब्रेक करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो मैं गांव से पहला लड़का था जिसका आईआईटी पहले आप आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे? जी, मैं गांव में पहला लड़का था जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद से मेरे आईआईटी कहाँ से आपने? जी, मैंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। तो मेरे बाद से मेरे गांव का एक और लड़का आईआईटी में सेलेक्ट हुआ, उसकी मुझसे भी अच्छी रैंक आई। तो डेफिनेटली एक अगर आप रोल मतलब इसकी भी आपको खुशी है कि आपकी? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि तो ड्रीम्स अचीव कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे गांव से कोई, जिस तरह हम देख रहे हैं गाय भैंस भी हैं, इधर गाय बंधी है, एक ये घास की चारा वाली मशीन है, कभी ये भी आपने इनको देखा है कभी? मैं तो चलाया हूँ, मैं गांव में ही रहा हूँ अभी तक ग्रेजुएशन के। घास मशीन चलाई है कभी? जी, घास मशीन चलाई है। तो मतलब आपको पता है कि घास करके लाया हूँ कैसे होता है? जी, गाय का दूध वगैरह कभी दुहा है आपने? जी, मैंने ट्राई किया है, बट वो मैं कर नहीं पाता अच्छे से, मेरा हाथ उतना वो थोड़ी हाथड़ है, तो मम्मी ही दूध निकालती है गाय का। मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर ऑल ओवर पैन इंडिया में कहीं भी आपको छोड़ा जाए किसी भी? नहीं, मैं सर्विस के लिए तैयार हूँ। मेरा बचपन तो स्ट्रगल से ही भरा हुआ रहा है, तो मैं तो तैयार, मतलब मेरे लिए लेसन्स रहे हुए हैं, मुझे कुछ अलग फील नहीं होगा। बी इट रिमोट वर्किंग इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आई थिंक आई विल बी एबल टू अडेप्ट टू दैट एनवायरनमेंट ईजिली। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बधाई हमारी तरफ से, और हम चाहते हैं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, रजत प्रजापति जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 49 रैंक भारतीय वन्य सेवा में प्राप्त की है, उनसे हमने बातचीत की है और पूरा उनका परिवार इस वक्त गदगद है उनकी सफलता से। उनके पिता है हमारे साथ। आपने बेटों को इतना पढ़ाया लिखाया कि आज बेटा ऑल ओवर इंडिया लेवल की एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त कर रहा है, क्या कहेंगे? देखो, प्राउड तो होता है, गर्व तो होता है, जब कोई बच्चा कामयाब होता है माँ बाप को गर्व होता है। जी। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि देश की भरपूर सेवा करे बच्चे, भरपूर सेवा, यही सिखाया बचपन से? जी। आप कहाँ पढ़ाते हैं वैसे प्राइमरी स्कूल में? मैं जूनियर हाई स्कूल कलसी में हूँ फिलहाल। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट? मैं 2002 से हूँ। 2002 से 24 साल लगभग सर्विस होगी आपकी। तो मतलब आपने बच्चों को ईमानदारी से मेहनत करना, ये सब चीज़ें पहले से ही सिखाई? जी, मेरा पहले से निश्चय रहा है कि भाई ईमानदारी का खाना खाओ, बेईमानी का कभी पूरा नहीं पाड़ता। और हम दूसरे के बच्चों को पढ़ाओगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, तो मतलब आप ईमानदारी से बच्चों को ड्यूटी भी करते हैं और अपने बच्चों को भी काम? जी। अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, दूसरे के नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। जी। अच्छा, बेटे आपके इतने बड़े अच्छे अधिकारी बन रहे हैं, डिपार्टमेंट में हैं दोनों, गवर्नमेंट सर्विस में, तो ये जो घर में माहौल देख रहे हैं हम, पेड़ पौधे भी हैं, घास मशीन भी है, गाय भी बंधी है, इनको भी बच्चे कर लेते हैं सब काम? हाँ, सब करते हैं बच्चे, सब मिलजुल कर करते हैं जी काम। अच्छा, हाँ, सब। तो इनको सब ऑपरेशंस के लिए तैयार कर रखा है? सबके लिए तैयार है, पूरे देश में कुछ भी करने के लिए तैयार है जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, परिवार से भी हमने बातचीत की है, जो पिता हैं रजत के, वो कह रहे हैं कि हमने बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही उनको ईमानदारी से और हार्ड वर्किंग की उनको लगातार मोटिवेशन दिया है। ये उसी का परिणाम है। और गंगो के रादौर गांव में हमने बात कराई है रजत प्रजापति से, जिन्होंने 49 रैंक हासिल की है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए AI नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।